जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। ये आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इसे लिखने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब से जोड़ा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि संगत जी मैं भोले बाबा को ही मानती थी। कहने का मतलब ये है कि मैं उनकी भक्ति करती थी और जब भी मैं परेशान होती थी तो संगत जी मैं ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करती थी। संगत जी, ये सत्संग मेरा तब का है जब मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। हुआ ये था संगत जी कि मेरे अंकल को अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आया और घबराहट हुई। संगत जी, हम उनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने मेरे अंकल का बीपी लेवल चेक किया। तो संगत जी, बीपी उनका थोड़ा बढ़ा हुआ आया। संगत जी, मेरे अंकल को शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनका बीपी हमेशा ठीक रहता था और शुगर भी ठीक रहता था। संगत जी, डॉक्टर ने उनके सारे टेस्ट किए, जो उन्होंने हमें टेस्ट लिखे डॉक्टर जी ने, हमने वो टेस्ट कराए संगत जी। तो ये बात थी शुक्रवार की। तो इन सभी टेस्टों की जो रिपोर्ट आनी थी वो सोमवार को आनी थी। संगत जी, हुआ यूं कि मेरे अंकल की तबीयत रविवार की रात को मेरे अंकल की शुगर कम हो गई, बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और संगत जी, ये बताते हैं कि शुगर कम होने से इंसान का दिमाग काम नहीं करता। तो संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला, मम्मी पापा को अभी आप हॉस्पिटल लेकर जाओ। संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं। एक बेटी उसकी उम्र 21 वर्ष है और दूसरी बेटी 12 वर्ष, और मेरी दोनों बेटियों में गैप 8 वर्ष का है। संगत जी, उस टाइम रात के 1 से 2 बजे का समय था। तो संगत जी, इधर तो मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, उनको वॉमिटिंग्स हो रही थी, और इधर मेरे अंकल की तबीयत खराब। संगत जी, मैं थोड़ा घबरा गई कि मैं अब क्या करूं। फिर संगत जी, मैंने भोले बाबा को याद किया और ओम नमः शिवाय का मैंने जाप किया कि भोले बाबा अब मैं क्या करूं। संगत जी, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप मामा को फोन करो और पापा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया। हम दोनों भाई बहन इनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो संगत जी, वहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनका बीपी का लेवल चेक किया। तब बीपी उनका बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने संगत जी रात को अस्पताल में ही रोका और एक टेस्ट किया कि हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है। तो संगत जी, वो टेस्ट तो सही था। संगत जी, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और हम घर आ गए। संगत जी, अगले दिन अंकल की वो रिपोर्ट आनी थी जो टेस्ट हमने 2 दिन पहले कराए थे, लेकिन वो रिपोर्ट खराब आई संगत जी। उसमें किडनी की प्रॉब्लम बताई गई। तो संगत जी, मैं उनको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अब इनको मैं कहाँ दिखाऊं, क्योंकि संगत जी सरकारी अस्पताल के बारे में तो हम सबको पता ही है कि वहां पर
बहुत ही धीरे से इलाज चलता है। तो संगत जी, मैंने अपनी दीदी की बेटी को रिपोर्ट भेजी, क्योंकि संगत जी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है, वो नर्स है। तो संगत जी उसने रिपोर्ट को पढ़ा और उसने तुरंत हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोला। तो संगत जी, मैं और मेरे दीदी की बेटी, मैं अपने अंकल को BLK कपूर हॉस्पिटल में लेकर गई। संगत जी, उस टाइम मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे अंकल ठीक हो जाए। पैसे की कमी को भी नहीं देखा मैंने संगत जी, क्योंकि संगत जी इंसान ठीक हो जाए तो इंसान कमा लेगा, लेकिन पैसे से इंसान नहीं खरीद सकते। तो संगत जी, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और इनको एडमिट कर लिया। तो वहां दोबारा से संगत जी सारी जांचें हुई और इनका किडनी दोनों सिकुड़ी हुई बताई। तो मैं घबरा गई कि अब क्या होगा। लेकिन संगत जी, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने पति को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा भोले बाबा की कृपा से। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे, क्योंकि संगत जी एक प्राइवेट नौकरी में क्या होगा ये सब सोचकर हम बहुत परेशान थे। तो संगत जी, मैं उस दिन घर आ गई और अस्पताल में मेरे पति के पास मेरा भाई रुक गया। भाई ने मुझे घर भेज दिया कि घर पर दोनों बेटियां अकेली हैं। तो संगत जी, मैं पूरी रात यही सोचती रही कि कल क्या होगा। संगत जी, अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल गई और मैंने भाई से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो भाई ने बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इनको हाथ में फिस्टुला बनेगा और इनकी डायलिसिस होगा हफ्ते में 2 बार। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं कि ये सब सुनकर मुझ पर क्या बीती होगी। कोई नहीं संगत जी, ये सुना और मैंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और भाई को मैंने घर भेजा और मैं अपने अंकल के पास रुकी। उस वक्त संगत जी मेरे पति हाथ की सर्जरी के लिए गए हुए थे, क्योंकि हाथ में फिस्टूला बनाना था। तो मैं कमरे में अकेली थी। इसी वक्त डॉक्टरों की टीम आई संगत जी और मुझसे पूछा कि आप इनके क्या लगते हो। तो संगत जी, मैंने उनको बताया कि मैं उनकी वाइफ हूं। तो उन्होंने बोला कि उनकी दोनों किडनियां सिकुड़ गई हैं, जल्दी से इनका ट्रांसप्लांट कराओ, डायलिसिस से ज्यादा दिन नहीं चल सकते। तो संगत जी, ये सब सुनकर मेरी पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने डॉक्टर को बोला कि ना मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास कोई डोनर है, क्योंकि संगत जी मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ। तो संगत जी, आप बताओ, जब डॉक्टर ऐसा बोल दे तो उस समय कैसा लगा होगा। कोई नहीं संगत जी, फिर मैंने अपनी हिम्मत बनाई और भोले बाबा को मैंने याद किया कि अब मैंने भोले बाबा को याद किया कि अब क्या होगा, वो सब आपने जानना है भोले बाबा। तो संगत जी, इतने देर में मेरे पति को लेकर एक वार्ड बॉय आता है। तो उनको देखकर मैं भी नर्वस हो गई और वो भी मुझे देखकर बोले कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि सब ठीक करेंगे भोले बाबा। तो संगत जी, उस दिन रात को मैं अपने पति के पास ही रुक गई। तो संगत जी, जैसे जैसे उनके हाथ का सुनपन कम होता गया, उनका दर्द बढ़ता रहा और वो बहुत बेचैन थे। संगत जी, मैंने मंत्र जाप लगाए कि इनको थोड़ा सुनेंगे तो थोड़ा इनको अच्छा लगेगा, नींद आएगी, दिमाग भटकेगा। लेकिन संगत जी, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन थे, क्योंकि संगत जी उनको कोई दर्द निवारक दवाई भी नहीं दे सकते थे। तो संगत जी, मैंने मोबाइल में जो मंत्र जाप लगाए हुए थे वो थोड़ा धीरे कर दिए कि बराबर वाले बेड पर जो अंकल हैं वो परेशान ना हो।
लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल की आवाज़ धीरे की, वैसे ही उन अंकल ने बोला कि आवाज़ धीरे क्यों कर दी? अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कि आप परेशान ना हो इसलिए ही धीरे किया है। तो संगत जी, उन अंकल के पास जो उनका अपना कोई रुका हुआ था, वो हमारे पास आया और संगत जी वो हमें परेशान देखकर कहने लगे कि आंटी अंकल को क्या हुआ है। तो मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे को देखा और बताया तो वो अंकल कहने लगे कि आप बड़े मंदिर जाओ क्योंकि आप शिव जी को मानती हो। तो मैंने बोला हाँ, पर उन्होंने कहा छतरपुर में गुरु जी का आश्रम है और वहां पर एक तांबे का लोटा लेकर जाना और उसे ब्लेस करा के ले आओ और उसमें रात में पानी भर कर रखो और सुबह उस जल को अंकल को पिलाओ, अंकल ठीक हो जाएंगे। संगत जी, ये सब सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि गुरुजी के मंदिर से लोटा ब्लेस करके उसके जल से कैसे कोई ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे मन में भी थोड़ी शंका हुई कि गुरुओं के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि संगत जी आजकल गुरुओं और कुछ बाबाओं के बारे में जो सुना है उन सब से थोड़ा डर लगता है और मैं परेशान भी बहुत थी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं पूजा पाठ को यानी धूप अगरबत्ती जलाना ही पूजा नहीं मानती, मैं सेवा कर्म को भी पूजा मानती हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हाँ ठीक है। तो संगत जी, मेरे अंकल को दर्द हो रहा था तो हमने डॉक्टर से पूछकर एक पीसीएम दे दी और मेरे अंकल का दर्द कम हुआ और वो थोड़ा सा सो गए। अगली सुबह संगत जी उनको डॉक्टर डायलिसिस के लिए लेकर गए और संगत जी जब तक उनका डायलिसिस होता रहा मैं मंत्र जाप करती रही, कभी ओम नमः शिवाय, कभी धन्वंतरी मंत्र, तो कभी महामृत्युंजय का जाप। तो संगत जी पहला डायलिसिस गले में लाइन डालकर हुआ। तो संगत जी गुरुजी का पहला संकेत हमें यहाँ गुरुजी की संगत ने दिया, लेकिन हम नादान नहीं समझ पाए। गुरुजी हमें माफ करना, क्षमा करना। लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो हमें अपने से जोड़ना था, उन्होंने हमारा कल्याण करना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अगले दिन मेरे अंकल को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम अपने घर आ गए। संगत जी अब ये हमारे सामने थे। समस्या थी कि जो डायलिसिस होनी है वो हफ्ते में 2 दिन होनी है। कैसे होगी? क्योंकि डायलिसिस हॉस्पिटल में 5,000 रुपए की होती है, तो कैसे कराएंगे? संगत जी अस्पताल का बिल भी 2,07,000 रुपए का था। संगत जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। पर कहीं ना कहीं संगत जी भगवान पर भी विश्वास बना हुआ था कि सब ठीक होगा, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि दुख और सुख उसी रब के हाथ में है। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, वो जैसे नचाएंगे वैसे ही हम करेंगे। तो संगत जी हमें किसी ने बताया कि गुरुद्वारे में फ्री डायलिसिस होता है, तो मैं और मेरे भाई हम दोनों संगत जी बाला साहेब गुरुद्वारा, जो कि हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां गए। लेकिन संगत जी उन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन बंद है। तो संगत जी हम वहां से आ गए, लेकिन समस्या ये थी कि डायलिसिस अब कैसे होगा। कोई नहीं संगत जी, मुझे याद आया कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो गुरुद्वारे में सेवा देते हैं, तो मैं उनसे जाकर पूछूंगी, क्योंकि संगत जी जब वो गुरुद्वारे में सेवा देते हैं तो हमारे घर भी लंगर प्रसाद देते थे। इसलिए मैं उनके पास गई और उन्हें संगत जी मैंने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा
कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। जितना भी हमारे से होगा हम जरूर कोशिश करेंगे। संगत जी, वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी का उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाया। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया और जल प्रसाद भी दिया। लेकिन संगत जी, मैं थोड़ा घबराई और मैंने कहा कि मेरे घर में तो नॉनवेज खाते हैं, तो मैं इनका अपमान नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी, अपने को हम समझा सकते हैं लेकिन सबको नहीं रोक सकते। संगत जी, वैसे कहते हैं कि जितना उन गुरु बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। गुरुजी, मुझे माफ करना, मैं नादान, मैं मूर्ख थी। जो मैंने आपके बारे में ये सब सोचा, मैंने आपके इशारे समझे ही नहीं, संकेतों को नजरअंदाज करती रही। तो संगत जी, उन आंटी ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो और सेवा करो, किसी की कभी भी निंदा मत करो। और संगत जी, उन्होंने बताया कि पूजा करने का कोई भी ऐसा नियम नहीं है, बस गुरुजी का शुक्राना करना है। क्योंकि संगत जी, शुक्राना करना तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कोई हमारा काम करता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, ऐसे ही हम गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, उन संगत आंटी ने मुझे अपना एक सत्संग भी सुनाया और उन्होंने बताया कि गुरुजी तो भोले बाबा का ही रूप है। तुम्हें बस इनके स्वरूप से बातें करनी है, कनेक्शन बनाना, और जो भी परेशानी है या जो भी परेशानी है या जब भी तुम्हें समय मिले। और संगत जी, उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें अपने अंकल के लिए खाना बनाती हो तो पहले गुरुजी के सामने उस लंगर प्रसाद का भोग लगाओ और बोलो कि गुरुजी, ये लंगर प्रसाद आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। तो संगत जी, मेरे अंकल ठीक होते चले गए। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारे डायलिसिस की प्रॉब्लम भी कम पैसों में होने लगी और सब ठीक होता चला गया। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते रहते हैं लाइफ में, पर मेरा ये सत्संग मैं यही विराम दूंगी। और गुरुजी को मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने हमें राह दिखाई है, हमारा हाथ थामा है और हमारा आपने भला किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, मुझसे यह सत्संग लिखने में संगत जी, गुरुजी, कोई भी गलती हुई हो तो आप क्षमा कर देना, मेरी भूल चूक को माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी, इस सत्संग को शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा, बहुत हार्ट टचिंग और भावुक सत्संग है। संगत जी, गुरुजी हमें इशारे देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। आंटी जी को फर्स्ट टाइम ही जब वो हॉस्पिटलाइज थे, उनके हस्बैंड, उनको वहां पर एक अंकल के द्वारा पहला संकेत मिला। गुरुजी ने जोड़ने की पहली अपॉर्चुनिटी दी कि बड़े मंदिर आ जा, लोटा ब्लेस करा ले। लेकिन हम ह्यूमन नेचर इफ और बट्स में ही रह जाते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं कि गुरु है, पता नहीं कौन है, कैसे हैं, जल से कैसे ठीक हो जाएंगे। हम खुद में रब बन जाते हैं, हम खुद में सवाल करने लग जाते हैं। संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, इफ और बट्स मत करो, रब को सच्चे मन से याद करो और रब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं साक्षात। हमें दिखते नहीं है वो, लेकिन वो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं
और संगत जी हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं। और संगत जी आप देखिए, आप आंटी जी मानते हैं भोले बाबा को। स्टार्टिंग से आंटी जी ने भक्ति अपने भोले बाबा की है। और शिव जी गुरु जी एक ही हैं। और संगत जी गुरु पा ने आंटी जी को कैसे ब्लेस किया, सेकंड अपॉर्चुनिटी दी। डायलिसिस आंटी कराने गई, गुरुद्वारे में नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी ने खुद से जोड़ना था। किसके किसके पास आई आंटी जी? उन अंकल के पास जो कि उनके नेबर है और वो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। उन्होंने डायलिसिस के बारे में उनसे बात की। वहां पे गुरुजी ने सेकंड अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि वो अंकल गुरुपा को मानते हैं। उन्होंने गुरुपा का स्वरूप दिया, गुरुपा की महिमा बताई, उनको सारा समझाया कि गुरुपा का ऐसे मंदिर है, ये स्वरूप है, ये जल प्रसाद है, आप जल प्रसाद लो। अंकल को आप जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ दो और जो भी आप अंकल को खाने के लिए देते हैं तो उसमें आप पहले गुरुपा को वो लंगर प्रसाद भोग लगाओ और फिर वो प्रसाद आप खाओ। और देखो कितनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, इतनी हीलिंग पावर्स है गुरुपा के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर एक चीज में इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है संगत जी कि आंटी जी के काम भी बनते चले गए और अंकल जी भी ठीक हो गए। तो संगत जी बस यही तो ब्लेसिंग्स चाहिए हमें गुरुपा की कि उनका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे। आंटी जी शिव जी को फॉलो करती हैं, उनका मंत्र जाप करती हैं और गुरुपा उनको उस रूप में मिल गए। कहते हैं ना, हमारी भक्ति का रिवॉर्ड हमें वहां मिला है, हमारे को साक्षात महाशिव मिले हैं। और संगत जी कष्ट जिंदगी में आते जाते रहते हैं, परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन उस रब का सहारा है, उस रब का आशीर्वाद है, तो वो हमारे को राह भी दिखाते हैं। किसी न किसी के माध्यम से संगत जी वो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं और उस कष्टों से निकलने की हमें राह दिखाते हैं, हिम्मत बख्शते हैं। तो संगत जी उस गुरुद्वारे वाले अंकल ने जो आंटी जी को राह दिखाई, गुरुपा से कनेक्ट कराया और देखो गुरुपा से कनेक्शन बन गया। अब उनका डायलिसिस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, वो भी कम पैसों में होने लगी और इधर गुरुपा के प्रसाद से, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग से अंकल जी की रिकवरी भी अच्छे से होने लगी। तो संगत जी इस सत्संग से हम सब संगत जी को यही मैसेज है कि गुरुपा पर, अपने रब पर विश्वास रखो। रब को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, रब को चाहिए कि हम विश्वास रखें, हम सब्र रखें। और संगत जी रब को, हमें सिर्फ रब का शुक्राना करना है। हमारे गुरुपा तो संगत जी हमें किसी भी पूजा के नियम विधि विधानों में नहीं बांधते हैं। उन्होंने तो हमें इन सब वहमों की दुनिया से बाहर निकाला है। बहुत सरल तरीका है हमारे गुरुपा की पूजा करने का। और क्या है पूजा? सिर्फ उनका मंत्र जाप और उनका शुक्राना। संगत जी जिसने गुरुपा का मंत्र जाप किया, सच्चे मन से उनको याद किया और उनसे कनेक्शन बनाया, उनका शुक्राना किया, तो संगत जी गुरुपा ने तो उनकी झोलियां खुशियों से भर दी हैं। ना जाने कितने रोग, कितने कष्ट हमारे एक शुक्राना करने से हमारे वो मालिक ठीक कर देते हैं। संगत जी गुरुपा महाशिव हैं, वो भगवान है। संगत जी क्या उन्हें हमारे शुक्राने की जरूरत होती है? जो पूरे इस सृष्टि को चलाते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, क्या संगत जी उन्हें किसी चीज की कमी है? नहीं है। वो शुक्राना तो संगत जी हम मार से इसलिए क्या कराते हैं कि हमारे जो कर्म है वो कट सके, इसलिए हमें शुक्राना करना सिखाते हैं कि शुक्राना करना सीखो। वो हमारे को अच्छी आदतें सिखाते हैं कि हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारे कर्म कट जाए। अदरवाइज रब को हमसे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, ये तो हमारा ग्रैटिट्यूड है, हम जो रब को हम शुक्राना करते हैं। और मुझे तो लगता है एक शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि गुरुपा की जितनी कृपा है, जितनी असीम कृपा है, उसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा का शुक्रिया करने के लिए। इतनी इम्पॉसिबल चीजों को हमारे गुरुपा ने पॉसिबल किया है। और संगत जी बीमारियां तो गुरुपा ने ऐसे चुटकियों में ठीक करी है कि
जिन बीमारियों में, जिन रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि कैसे कैंसर जैसी बीमारियां, डायलिसिस, किडनी, हार्ट, कितनी प्रॉब्लम्स, इतनी मेजर मेजर प्रॉब्लम्स को गुरुपा ने अपने डिवाइन लंगर प्रसाद, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, इन सब से ठीक किया है। और संगत जी, अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम, हम तो गुरु जी से जुड़ गए हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका प्रसाद जपते हैं, तो संगत जी हमें तो हर चीज का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से, उनके प्रसाद चखने से उन्होंने हमारे अंदर पनप रहे ना जाने कितने रोगों को पहले ही नष्ट कर दिया, जो हमें मालूम ही नहीं कि हमारे लिखे थे, हमारे ऊपर आने थे। सब गुरुपा ने वो रोग नष्ट कर दिए। गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी, ये तो उनका आशीर्वाद है जो आज हम सब संगत एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं। गुरुपा की महिमा का संगत जी, हम इतना इतना गुरुपा की महिमा है कि हम जब सुनते हैं तो फर्स्ट टाइम तो लिटरली कोई भी बिलीव नहीं कर पाता कि सच में ऐसी भी ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसा भी होता है। और संगत जी, जैसा कि अंकल जी ने भी आंटी जी को यही बताया, जो गुरुद्वारे वाले अंकल है, उन्होंने यही बताया उनके नेबर ने, कि गुरुपा सिर्फ यही कहते हैं कि शुक्राना करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, क्योंकि संगत जी सेवा ही कर्म है। जितनी सेवा करोगे उतने अच्छे कर्म आपके होंगे, आपके वो अच्छे कर्म आपके लिखे जाएंगे। इसलिए कहते हैं संगत जी, पूजा पाठ विधि विधान सब अपनी जगह अलग है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है कर्म। जिसने कर्म चंगे रखे हैं, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की है, हेल्प की है संगत जी, जिसने कहते हैं ना पुण्य कमाया है, उसने संगत जी जिंदगी की हर एक खुशी कमाई है, उसने साक्षात रब को पाया है। इसलिए संगत जी, जब भी वक्त मिलता है रब का शुक्रिया अदा करा करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि शुक्राना से बढ़कर कोई चीज नहीं है संगत जी। और हमारे गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। आज के इस कलयुग में प्रभु हमें मिले हैं, महाशिव हमें मिले हैं, जो मात्र शुक्राना करने से हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए कहते हैं शुक्राना करा करो, जब समय मिले रब का शुक्राना करो। रब का शुक्राना जितना करोगे संगत जी, उतनी जिंदगी में आपकी पॉजिटिविटी आ जाएगी। गुरुपा हमें सत्संग के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से हमेशा हर रोज एक ही मैसेज देते हैं कि सब्र रखो, विश्वास रखो और शुक्राना करो। और संगत जी, मैं भी आप सबसे यही कहूंगी कि जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, परेशान मत हो, हार मत मानना, अपने रब से बात करना। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के संगत जी उनसे बात करो, अपनी परेशानी, वो सुख है या दुख है, आप गुरुपा से डिस्कस करो और देखो गुरुपा कैसे आपको राह दिखाते हैं। कोई ना कोई संगत जी आपकी जिंदगी में आएगा, जो जिससे हम कहते हैं ना, कोई फरिश्ता बन के आएगा और वो हमारे सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। क्योंकि गुरुपा ऐसे ही हमारी लाइफ में आते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमारे को कीचड़ से निकालते हैं। तो संगत जी, बस रब का शुक्रिया अदा करो, वद तो वद रब दा शुक्राना करो। जिसने शुक्राना करना सीख लिया, उसकी जिंदगी गुरुपा ने जरूर बदली है। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आप सबके साथ ग्रेस शेयर करना चाहूंगी। आज के ग्रेस में ये लिखा है कि तुसी जिन्ना मर्जी अपने बारे च नेगेटिव सोची जाओ कि मेरे अंदर ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ नहीं हैगी ते मैं कुछ नहीं कर सकदा, पर उस रब दी मेहर दा कुछ नहीं पता कि कल सवेरे उठदे ओहियो कम बने होन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ सोचे भी ना होन। ते रब दे घर देर हैगी संगत जी, अंधेर नहीं हैगा। जे तेरा विश्वास अपने गुरु जी ते पक्का हो गया ते गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ उस मंजिल ते बिठा देंगे जिथे बैठना सारी दुनिया दा सपना होंदा है। पहला सबर करना सीखो ते नाल रब दा शुक्राना करया करो। एक दिन गुरुपा सबनू बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। संगत जी, इस ग्रेस में यही मैसेज दिया है गुरुपा ने कि कभी भी
नेगेटिव मत सोचो। लाइफ में कितनी परेशानी कुछ क्यों ना आ जाए, हमेशा पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। ये मत सोचो कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। रब पर विश्वास रखो, अपने गुरु पे विश्वास रखो। संगत जी, सब्र और शुक्राना करना सीखो, क्योंकि संगत जी रब के घर देर है अंधेर नहीं है। जब रब देता है संगत जी, तो वो हर एक इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर देता है। इसलिए विश्वास, सब्र और शुक्राना ये करना सीख लो। ना जाने संगत जी कौन सी सुबह हम उठे और हमारे वो काम बन जाए जो हमने कभी सोचे भी ना हो। इसलिए हमेशा रब का शुक्राना करो और विश्वास इतना पक्का रखो कि वो कभी भी डगमगाए ना। तो संगत जी, जिसने विश्वास और सब्र किया है, गुरु जी ने उसके वारे न्यारे जरूर करे हैं। वो इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं और अपनी संगत को वो जरूर ब्लेस करते हैं। हर पल का शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8755410703 है। आप इस पे हमें अपना सत्संग की फाइल भेज सकते हैं, लिखकर ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जो गुरु जी की आज्ञा हो उस फॉर्म में आप सत्संग भेजिए। और हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।